तो समर में ये देखा गया है कि डिहाइड्रेशन जो होता है इसकी वजह से सांस की नलियों में भी जो है वो फ्लूइड कम हो जाता है। इससे जो एयरवेज जो सांस की नलियां इरिटेट होके अस्थमा के अटैक भी आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो डस्ट पार्टिकल्स काफी पैमाने में हवा में आ जाते हैं और ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से एलर्जी और अस्थमा मतलब स्किन एलर्जी से लेके साइनोसाइटिस अस्थमा इसके भी अटैक ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होते हैं। और इंडिया की जो डाइवर्सिटी अगर हम देखते हैं तो समर में भी काफी पोलन्स इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे आम नीम इनके पेड़ों के जो पोलन्स होते हैं प्रोसोसिस बोल के सरकारी बबूल ये काफी किलोमीटर तक उड़ के आते हैं। जैसे ही हवा चलती है ऐसे कुछ कुछ और भी पेड़ों और फूलों के परागकण जो होते हैं पोलन्स इसकी वजह से जिनको एलर्जी या अस्थमा है उन लोगों को अटैक्स आते हैं। आई एम डॉक्टर विजय भारत। आई एम एन एलर्जिस्ट and pulmonologist practicing in Pune since last 27 years। अभी अगर हम देखेंगे तो जो हीट वेव आ गई है इंडिया में एवरीवेयर देयर इज अ लॉट ऑफ समर व्हिच हैज इंक्रीज द हीट वेव। स्पेसिफिकली एक रिसर्च किया गया है उसमें देखा गया है कि इंडिया जो है अभी ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव में सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। तो ये हीट वेव होने के बाद बाकी तो हमें पता है कि डिहाइड्रेशन से लेके काफी लोग चक्कर आती है या बाकी बॉडी पार्ट्स पे परिणाम होते हैं हार्ट से लेके किडनीज पे और हाइड्रेशन अगर नहीं होता है तो। लेकिन इसका एलर्जी और अस्थमा में क्या परिणाम होता है? तो समर में ये देखा गया है कि डिहाइड्रेशन जो होता है इसकी वजह से सांस की नलियों में भी जो है वो फ्लूइड कम हो जाता है। इससे जो एयरवेज जो सांस की नलियां इरिटेट होके अस्थमा के अटैक भी आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो डस्ट पार्टिकल्स काफी पैमाने में हवा में आ जाते हैं और ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से एलर्जी और अस्थमा मतलब स्किन एलर्जी से लेके साइनोसाइटिस अस्थमा इसके भी अटैक ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होते हैं। और इंडिया की जो डाइवर्सिटी अगर हम देखते हैं तो समर में भी काफी पोलन्स इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे आम नीम इनके पेड़ों के जो पोलन्स होते हैं प्रोसोसिस बोल के सरकारी बबूल ये काफी किलोमीटर तक उड़ के आते हैं। जैसे ही हवा चलती है ऐसे कुछ कुछ और भी पेड़ों और फूलों के परागकण जो होते हैं पोलन्स इसकी वजह से जिनको एलर्जी या अस्थमा है उन लोगों को अटैक्स आते हैं। अस्थमा तो हो ही गया लेकिन समर में स्पेसिफिकली स्किन एलर्जी और आंखों की एलर्जी का प्रमाण बहुत पैमाने में देखा जाता है। काफी लोगों को आंखों की इतनी सीवियर एलर्जी होती है परेशान हो जाते हैं। तो उसमें भी ये डस्ट और ये कुछ परागकण जो है पोलन्स ये भी होता है। और फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं तो स्किन और आंख जो है ये धूप की वजह से इनको और ज्यादा चालना मिलती है एलर्जी को और इसकी वजह से काफी लोग परेशान रहते हैं। ये जो समर में डस्ट पार्टिकल्स बढ़ने के साथ में ही जो ह्यूमिडिटी बढ़ती है पोलन्स की पोटेंसी काफी बढ़ जाती है। और ये जो पोलन्स है ये काफी एक्सटेंड हो जाते हैं ज्यादा प्रमाण में क्योंकि जो भी पोल्यूशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो सिक्रेट होते रहता है ये दिनों में तो उसकी वजह से ये पोलन्स ज्यादा टाइम रहते हैं और उसकी पोटेंसी भी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से काफी लोगों को ये एलर्जी अस्थमा के प्रॉब्लम्स और तकलीफ देते हैं। फिर समर में जो है काफी लोग एयर कंडीशनर्स यूज करते हैं काफी ज्यादा टाइम एयर एसी में रहते हैं। तो उसकी वजह से भी ये जो वेदर फ्लक्चुएट होते रहता है काफी बार एसी में रहते हैं फिर बाहर आ जाते हैं तो ये फ्लक्चुएशन इन लोगों को अच्छा नहीं रहता है। फिर वो स्किन एलर्जी होने दो या फेफड़ों की एलर्जी दमा तो इनको और चालना मिलने के चांसेस है। और फिर कंटिन्यूअस एसी की वजह से ह्यूमिडिटी जो रूम में बदलती है उसमें डस्माइट्स बोल के जो कारपेट से लेके कुशंस में बेड्स में इसका प्रमाण बढ़ जाता है। और अगर सही तरीके से ये एयर कंडीशनर के ट्यूबिंग्स या डक्ट्स को क्लीन नहीं किया जाता है तो उसमें से मोल्ड्स
ये भी काफी पैमाने में आते हैं। कार एसी भी अगर ज्यादा यूज होता है तो कार एसी के साथ पोलन सोरे भी अंदर सक होते हैं, और जिससे भी काफी लोगों को चालना मिलती है, क्योंकि कार के अंदर जो पोल्यूशन होता है, इंडोर पोल्यूशन, ये काफी रहता है। तो अगर यूज भी करना है तो उसमें पोलन फिल्टर्स होने चाहिए। और जब भी अगर ज्यादा हवा चलती है और डस्ट काफी पैमाने में आती है, उस टाइम में लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। विंडोज बंद करनी चाहिए, हो सके तो मास्क यूज करना चाहिए, जैसे मैंने अभी कहा। तो उसी तरह से एसी की वजह से अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ती है तो डिह्यूमिडिफायर भी यूज करना चाहिए। आजकल एयर कंडीशनर्स में भी जो है कुछ स्पेसिफिक फिल्टर्स आते हैं, हिपा फिल्टर्स बोल के, या प्लाज्मा क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी, इनका भी यूज करके ये अस्थमा और एलर्जी के अटैक्स को काफी कम कर सकते हैं। और जिन लोगों को स्पेसिफिकली स्किन एलर्जी है, आंखों की एलर्जी है, उनको तो बहुत प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो प्रॉपर सनस्क्रीन या कुछ क्लोथ्स आते हैं जिसे हम सन कोट्स बोलते हैं, ये यूज करना चाहिए, जो प्रॉपर तरीके से कवर कई हैट्स यूज करनी चाहिए। आंखों के लिए जो है प्रॉपर तरीके से पूरा कवर अप हुए वैसे गॉगल्स यूज करने चाहिए। इवन जो फोटो सन गॉगल्स, जिससे सनलाइट से भी ट्रिगर नहीं होना चाहिए। सनस्क्रीन्स काफी यूज करने चाहिए। और हमेशा जिनको अस्थमा हो रहे हैं उन लोगों ने प्रिवेंटिव इनहेलर का भी यूज करना चाहिए, जिनको समर में ट्रिगर होता है उन लोगों के लिए। या अगर अटैक्स भी आते हैं तो रिलीवर बोल के भी जो इनहेलर्स आते हैं, वो भी साथ में इनको कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो काफी तकलीफ भी दे सकता है। और इसकी वजह से जो पोल्यूशन हम आज क्रिएट कर रहे हैं, तो पोल्यूशन कम करने के लिए भी हमें काफी एफर्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वही हमें हानिकारक होता है। प्रॉपर मास्क से लेके, जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं अगर कार में भी, तो कार के विंडोज अच्छी तरह से क्लोज करनी चाहिए। एसी यूज कीजिए, लेकिन उसमें फिल्टर्स, पोलन फिल्टर्स भी लगा के ही यूज करना चाहिए। इवन आजकल जो कार के वेंट्स होते हैं उसे भी कुछ फिल्टर्स आ गए हैं कि जो पोल्यूशन को भी फिल्टर करके हमें अंदर ले सकते हैं। तो इस तरह से जो भी कुछ प्रिकॉशंस है, ये भी समर में करना बहुत जरूरी है। अगर इसके हम समरी में बात करेंगे तो लोगों को लगता है कि समर में एलर्जीज वगैरह कम होती है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को समर के पोलन्स की वजह से ट्रिगर होता है, हर एक का ट्रिगर अलग होता है, तो उनको वो पोलन से काफी ट्रिगर हो सकता है। स्किन एलर्जीज, आंखों की एलर्जी का प्रमाण इनमें बहुत होता है। फिर स्वेटिंग की वजह से सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन स्किन में, जिनका इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी है, एक्जिमा, ये काफी ट्रिगर हो सकते हैं। यहाँ पे एक्जिला में या इंग्वाइनल रीजन, जेनाटल एरिया जो होते हैं, वहां पे भी एक्जिमा का प्रमाण बहुत होता है। तो उसको अच्छी तरह से ड्राई रखना, कुछ एंटी फंगल पाउडर्स या जो स्वेट कम करने वाली पाउडर्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल करना प्रॉपरली जरूरी है। और हो सके तो जब कोई हवा चल रही है, ब्रीजिंग हो रहा है, तो उस टाइम में विंडोज वगैरह अच्छी तरह से क्लोज करने चाहिए। नेजल वॉश होता है, तो जब भी अगर किसी चीज की वजह से अगर बाहर जाके आते हैं, तो आने के बाद जो गाड़ियों का धुआं और जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है, उसके लिए नाक अच्छी तरह से धोना भी उतना ही जरूरी है। और ऐसे दिनों में अगर ट्रिगर होता है तो कुछ नेजल स्टेरॉइड्स भी आते हैं, उसका यूज अगर सही तरीके से करेंगे तो नाक में जो नाकपुड़ियां होती है, जिससे ये डस्ट और ये पोलन से ट्रिगर होता है, सेंसिटाइजेशन होता है, तो उसके लिए ये नेजल स्प्रे भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और कंट्रोलर इनहेलर्स और रिलीवर इनहेलर्स भी इन लोगों ने साथ में रखना चाहिए। स्किन केयर भी अच्छी तरह से होना चाहिए, तो सनस्क्रीन का यूज कीजिए, सनकोट्स यूज कीजिए। जो जिनको एक्जिमा ट्रिगर होता है उनके लिए गुड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जो बैरियर इंप्रूव करने के लिए वो मॉइस्चराइजेशन का भी यूज करना चाहिए। और कुछ क्रीम्स या कुछ मेडिसिन भी होती है कि जो स्किन का बैरियर अच्छी तरह से इंप्रूव करने के लिए, कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें, या कुछ और भी क्रीम्स हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में अच्छी तरह से आ सकता है। जो कि साइड इफेक्ट वाली क्रीम्स कम यूज करना चाहिए। जैसे कि इंडिया में देखा गया है कि ये लोग जो है काफी पैमाने में ओरल इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स क्रीम या स्ट्रॉन्ग आई स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स का यूज बहुत ज्यादा है। तो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक्यूट बहुत ही सीवियर सिम्टम्स है, उस टाइम में यूज किया तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये जो स्टेरॉइड्स है इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हाँ, नेजल और इनहेल स्टेरॉइड्स बहुत सेफ होते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन आई स्टेरॉइड्स
और रिपीटेड स्किन स्टेरॉइड्स या मुंह से जो टैबलेट्स या इंजेक्टेबल हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसके लॉन्ग टर्म के लिए साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जब भी यूज करना है तो प्रॉपर एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से ही यूज करना चाहिए। अदरवाइज जो स्किन बैरियर इंप्रूव करने के लिए जो सेफ मॉइस्चराइजर्स या सनस्क्रीन वगैरह जो है, उसका यूज काफी कर सकते हैं। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कहा था कि काफी पैमाने में वाटर इनटेक होना चाहिए। और कुछ सेफ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन भी होती है, जिसका अगर सही यूज करेंगे तो ये एलर्जी अस्थमा को समर में भी अच्छी तरह से हम कंट्रोल करके हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रख सकते हैं। तो सभी श्रोताओं को निवेदन है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको डॉक्स मंत्रा की तरफ हमेशा दी जाती है, तो ऑलवेज ट्यून एंड लिसन टू डॉक्स मंत्रा, और इस चैनल्स को सब्सक्राइब करके आपके हेल्थ का ध्यान अच्छी तरह से रखिए। धन्यवाद।